उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव। यूपी में किसकी बनेगी सरकार? कौन से होंगे मुद्दे? किसके सर सजेगा जीत का ताज? ये बजट आज प्रस्तुत किया और उसके की फीचर्स क्या हैं बजट के 2022-23 के, जो आज माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है। और इस बजट को पूरा देखने के बाद यह बजट गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को समाहित करते हुए 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने का ये बजट प्रस्तुत हुआ। इस बजट में से पहले किसानों की आय दुगनी करने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवकों के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को और मजबूती इस पे मिलेगी। यह बजट गरीबों, युवकों के बेहतर भविष्य का ये बजट होगा। इस बजट के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि कैसे उत्पादन बढ़े और उसके लिए जो प्रावधान किए गए मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन का व्यवस्था कैसे हो सकता है। गति शक्ति तीसरा और चौथा फाइनेंस, ये 4 पार्ट में इस बजट को समझा जा सकता है। और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण 2,30,000 किसानों का MSP पे भुगतान करने के लिए राशि का प्रावधान रखा गया है। 44,605 करोड़ किसानों के लिए प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का प्रावधान रखा गया है। 60 लाख युवकों को रोजगार देने के लिए इस बजट में संभावना इससे बनती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 25,000 किलोमीटर विस्तार, जिसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राशि खर्च होने वाली है। MSME के सुविधा हेतु 6,000 करोड़ का प्रावधान इस पर रखा गया है। 400 नए वंदे भारत ट्रेन 3 वर्षों में संचालित होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए आवास, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसमें पूरे देश के गरीबों को जिनके छत नहीं है उनके लिए आवास देने का एक महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। उस योजना में 80 लाख आवास हेतु 48,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। मगर दुर्भाग्य देखिए, 48,000 करोड़ में छत्तीसगढ़ को 1 पैसा नहीं मिलेगा। 48,000 करोड़ का बजट में प्रावधान रखने के बाद भी ये हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का दुर्भाग्य है कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और गलत नीतियों की वजह से हम जो आवास के लिए, शहरी और गरीबी आवास के लिए जो मैचिंग ग्रांट देते हैं उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है इस बजट में। तो यानी ये 48,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ के लिए कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो सबसे बड़ा शेयर छत्तीसगढ़ को मिलता रहा है। और पिछले बार भी 11,000 करोड़ की राशि हम उपयोग नहीं कर पाए। ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अधोसंरचना और गरीबों के लिए सबसे बड़ा कुठाराघात होगा कि इतनी बड़ी राशि का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर में 5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।